यो दोस्तों, बीबी वापस है एक और अजीब कहानी के साथ। इस बार हम सोवियत साइंस की दुनिया में जा रहे हैं जहां चीजें बहुत ही अजीब हो गई। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां शरीर के जाने के बाद भी सर जिंदा रह सकते हैं। किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? खैर, 1940 में यह पागलपन भरा विचार हकीकत बन गया। रशियन वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व और विवादास्पद प्रयोग में एक कुत्ते के कटे हुए सिर को फिर से जिंदा करने में कामयाबी हासिल की। यह कोई जादू का खेल नहीं था, यह एक वैज्ञानिक सफलता थी जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस प्रयोग ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे जीवन, मृत्यु और खुद विज्ञान की नैतिकता के बारे में सवाल उठने लगे। जरा सोचो, 1940 का समय है। यह एक ऐसा युग था जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। हर देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था और हर नागरिक अपने राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ योगदान देने की कोशिश कर रहा था। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है। युद्ध के मैदानों में सैनिक अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और घर पर, फैक्ट्रियों में दिन रात हथियार और अन्य आवश्यक वस्तुएं बनाई जा रही हैं। सोवियत संघ बढ़त हासिल करने के लिए बेताब वैज्ञानिक अनुसंधान में भारी निवेश कर रहा है। वे जानते थे कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी बढ़त हासिल करनी होगी। खोजे गए कई क्षेत्रों में एक अलग ही दिखाई दिया, साइबरनेटिक्स। यह एक नया और उभरता हुआ क्षेत्र था जो सिस्टम के नियंत्रण और संचार का अध्ययन करता था। साइबरनेटिक्स सरल शब्दों में इस बात का अध्ययन है कि सिस्टम, चाहे जीवित प्राणी हो या मशीनें, कैसे नियंत्रित होते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो भविष्य की संभावनाओं से भरा हुआ था। रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस तरह की चीजों के बारे में सोचो। यह वह समय था जब इन विचारों ने पहली बार वैज्ञानिकों की कल्पना को पकड़ लिया था। सोवियत संघ ने साइबरनेटिक्स में अपार संभावनाएं देखी, यह उम्मीद करते हुए कि इसका उपयोग उनकी सैन्य और चिकित्सा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। वे इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में देख रहे थे जो उन्हें युद्ध में निर्णायक बढ़त दिला सकता था। इस वैज्ञानिक क्रांति का नेतृत्व एक प्रतिभाशाली लेकिन सनकी वैज्ञानिक सर्गेई ब्रुखोनेंको कर रहे थे। ब्रुखोनेंको का नाम इतिहास में उनके अद्वितीय और कभी-कभी विवादास्पद प्रयोगों के लिए जाना जाता है। ब्रुखोनेंको जीवन और मृत्यु की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जुनूनी थे। उनके प्रयोगों ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को बल्कि आम जनता को भी चौंका दिया था। उन्होंने ऑटोजेक्टर नामक एक अभूतपूर्व उपकरण बनाया जो मूल रूप से हार्ट लंग मशीन का एक प्रारंभिक संस्करण था। यह उपकरण चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस आविष्कार ने ब्रुखोनेंको को जानवरों के अंगों को शरीर के बाहर जीवित रखने की अनुमति दी, जिससे चिकित्सा अनुसंधान के नए द्वार खुल गए। यह एक ऐसा कदम था जिसने चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी, जिससे उनके अब तक के सबसे चौंकाने वाले प्रयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ, एक कुत्ते के सिर को फिर से जीवित करना। यह प्रयोग न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक दृष्टिकोण से भी विवादास्पद था, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि विज्ञान की सीमाएं कितनी दूर तक जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां से चीजें वाकई दिलचस्प होती हैं। विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो हमें चौंका देते हैं, और यह उनमें से एक है। ब्रुखोनेंको ने अपने भरोसेमंद ऑटोजेक्टर का उपयोग करते हुए चीजों को एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया। यह उपकरण, जो मूल रूप से एक कृत्रिम हृदय और फेफड़ों के रूप में कार्य करता था, अब एक नए प्रयोग के केंद्र में था। वह देखना चाहता था कि क्या वह एक कटे हुए सिर को वापस जीवन में ला सकता है। यह विचार जितना अजीब और असंभव लगता है, उतना ही रोमांचक भी था। हमारे प्यारे दोस्त बोरिस द डॉग से मिलिए। बोरिस, एक साधारण कुत्ता, अब एक असाधारण प्रयोग का हिस्सा बनने जा रहा था। अब उन्होंने बोरिस को कैसे चुना, इसका विवरण थोड़ा अस्पष्ट है। शायद वह एक आवारा था जिसे प्रयोग के लिए चुना गया।
या शायद वह किसी अन्य कारण से प्रयोगशाला में लाया गया था। हो सकता है कि वह एक आवारा था, हो सकता है कि एक स्वयं सेवक, इस पर संदेह है। लेकिन एक बात तो पक्की है, बोरिस सोवियत विज्ञान में सबसे प्रसिद्ध कुत्ता बनने वाला था। यह प्रयोग उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर देगा। लेकिन यह सिर्फ बोरिस की कहानी नहीं है, यह उन सभी वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने असंभव को संभव बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। यह विज्ञान की सीमाओं को धकेलने का एक अद्वितीय उदाहरण है। ब्रुखोनेंको की टीम ने मस्तिष्क और रक्त वाहिकाओं को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करते हुए बोरिस के सिर को सावधानी से हटा दिया। यह एक जटिल और नाजुक प्रक्रिया थी जिसमें अत्यधिक कौशल और धैर्य की आवश्यकता थी। उन्होंने तुरंत बोरिस के सिर को ऑटोजेक्टर से जोड़ दिया, जिसने उसके कृत्रिम हृदय और फेफड़ों के रूप में काम किया, उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप किया। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था, जैसे कि विज्ञान कथा की किसी कहानी से निकला हुआ। यह किसी फ्रैंकेस्टाइन फिल्म से सीधे निकला हुआ जैसा था, सिवाय इसके कि यह वास्तविक जीवन था। यह प्रयोग न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने नैतिकता और विज्ञान के बीच की रेखाओं को भी धुंधला कर दिया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान की प्रगति के लिए हम कितनी दूर जाने को तैयार हैं। भाग 4, शरीर के पार जीवन। चौंकाने वाले नतीजे। कसकर पकड़े रहो, क्योंकि चीजें अब और भी अजीब होने वाली हैं। हम आपको एक ऐसे प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। बोरिस के सिर को ऑटोजेक्टर से जुड़े होने के साथ यह प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम था। वैज्ञानिक उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहे थे, और फिर यह हुआ, एक ऐसा क्षण जिसने सभी को चौंका दिया। बोरिस का सिर फड़फड़ाया, उसकी आंखें झपकीं, जैसे कि वह फिर से जीवित हो गया हो। कक्ष में मौजूद लोगों पर ध्यान केंद्रित करती हुई प्रतीत हुई। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। जब शोधकर्ताओं ने उसके मुंह के पास पानी में डूबा हुआ एक रुई का फाहा लाया, तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। तो उसने अपने होंठ भी चाटे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि बोरिस का सिर अभी भी कुछ हद तक संवेदनशील था। वैज्ञानिक और भी आगे गए। उन्होंने बोरिस पर कई परीक्षण किए। वे जानना चाहते थे कि यह सिर कितनी हद तक प्रतिक्रिया दे सकता है। उन्होंने बोरिस पर कई परीक्षण किए। हर परीक्षण के साथ वे और भी अधिक चकित हो रहे थे। उन्होंने उसकी आंखों में रोशनी डाली, तेज आवाजें की, यह देखने के लिए कि क्या वह प्रतिक्रिया देगा, यहां तक कि उसे कुरेदा और थपथपाया। हर बार बोरिस ने प्रतिक्रिया दी, और उनकी हैरानी के लिए बोरिस ने प्रत्येक उत्तेजना पर ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे एक सामान्य कुत्ता करता है। यह सेजा ही एक अद्भुत खोज थी। बोरिस ने प्रत्येक उत्तेजना पर ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया दी जैसे एक सामान्य कुत्ता करता है। यह साबित करता है कि सिर में अभी भी कुछ जीवन शेष था। प्रयोग सफल रहा। वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया, क्योंकि उन्होंने एक कटे हुए कुत्ते के सिर को वापस जीवन में लाने में सफलता पाई थी। वे एक कटे हुए कुत्ते के सिर को वापस जीवन में लाए थे, यह साबित करते हुए कि जीवन या कम से कम चेतना का कोई रूप शरीर के बिना भी मौजूद हो सकता है। यह साबित करते हुए कि जीवन, पैसी या कम से कम चेतना का कोई रूप शरीर के बिना भी मौजूद हो सकता है। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। चेतना के इस रूप ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वास्तव में जीवन और मृत्यु को समझते हैं। शरीर के बिना भी चेतना का अस्तित्व हो सकता है। यह प्रयोग हमें जीवन के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। भाग 5, भगवान बनना, हेड ट्रांसप्लांट की नैतिकता। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, बीबी, यह तो गड़बड़ है, और आप सही हैं। यह प्रयोग अभूतपूर्व था। हां, लेकिन इसने कई नैतिक प्रश्न भी उठाए। जरा सोचो, क्या बिना शरीर के सिर को जिंदा रखना सही है? क्या बोरिस ने डर, दर्द या भ्रम का अनुभव किया?
जीवन और मृत्यु की परिभाषा के लिए इसका क्या अर्थ है? दुनिया मोहित और भयभीत दोनों थी। कुछ ने ब्रुखोनेंको को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया, जो मानवता की भलाई के लिए विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। दूसरों ने जीवित प्राणियों के साथ भगवान की भूमिका निभाने के लिए उसकी निंदा की। बहस जारी रही, कोई आसान जवाब नहीं था। आज भी दशकों बाद ब्रुखोनेंको के प्रयोग के नैतिक निहितार्थों पर बहस जारी है।